प्रीपोजिशन को पढ़ाने जा रहे हैं। प्री के माने पहले होता है, पोजीशन माने स्थान होता है, अर्थात जिनका स्थान नाउन से पहले होता है, नाउन से संबंध स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन में आज हम बिटवीन और एमंग के बारे में पढ़ेंगे। बिटवीन का इस्तेमाल अंग्रेजी में दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में होता है, दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में होता है। अमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों या दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच में अमंग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एकदम आसान सा एग्जाम्पल जिससे आप सभी बच्चे समझ जाएं कि अंग्रेजी में जो बी होता है, ए बी सी डी, अगर हम ये कहें एग्जाम्पल में बी कम्स, यानी बी आता है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी, सॉरी, बी कम्स यानी बी आता है बिटवीन ए एंड सी, यानी बी जो है ए और सी के बीच में आता है। ठीक है ना। अगर हम ये इस्तेमाल करें कि मेरी मोबाइल जो है डस्टर और इस मार्कर के बीच में है, तो कहेंगे माई मोबाइल इज बिटवीन डस्टर एंड मार्कर। समझ में आ रहा होगा। तो जब भी दो वस्तुओं, दो चीजों के बीच में कोई चीज रहे तो उसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। दो से ज्यादा रहे तो हम जो है अमंग का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यहां पर देखें, रिया जो है राम और श्याम के बीच में खड़ी है। तो जब भी कोई चीज या कोई इंसान दो लोगों के दरमियान हो, दो लोगों के बीच में हो, तो वहां पर हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज और इसमें बातें रहती हैं, जब बिटवीन का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, तो इसके आगे जो है एंड का जरूर इस्तेमाल होता है, एंड आएगा। अब यहां पर देखिए, बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, एंड आया यहाँ पे। रिया इज स्टैंडिंग, रिया खड़ी हुई है बिटवीन राम एंड, यहाँ पे एंड आ गया, श्याम। तो ऐसे भी जान जाएंगे कि अगर कभी भरने के लिए देता है कि बिटवीन होगा कि क्या होगा, तो आगे दो चीजों को दिया रहेगा, ए एंड सी यहाँ पर दिया है, तो आगे अगर यहाँ पर गैप है, ब्लैंक है, खाली जगह है, तो वहां पर हम बिटवीन भर देंगे। ठीक है। एक और देखेंगे। अब एमंग का इसी में इस्तेमाल करके आपको मैं बता रहा हूं। अगर ये कह दें रिया वॉज स्टैंडिंग अमंग क्राउड, तो देखेंगे कि यहाँ क्राउड मीन भीड़ होता है। रिया वॉज स्टैंडिंग अमंग क्राउड, तो जब क्राउड के माने भीड़ होता है, एक इंसान अगर खड़ा है तो वो भीड़ नहीं कहलाएगा। अगर एक से ज्यादा है, कई है, 1000 है, 500 है, 200 है, तो भीड़ कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें अमंग का इस्तेमाल करना है। एक और एग्जांपल देखें। His house is hidden, hidden माने छुपा हुआ। His house is hidden among the trees, among the trees, यानी पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में उसका घर छिपा हुआ है।
तो पेड़ कई है, उसमें है, तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। कमिंग। तो ये हो गया बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल। अब हम आगे अगला प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। इसको रोक दीजिए थोड़ा सा। अगला प्रीपोजिशन है बाई। बाई के माने यहाँ पर है, अर्थ है नियर समबडी, किसी के नजदीक या किसी चीज के नजदीक। बिसाइड समबडी या समथिंग, बिसाइड के माने होता है के बगल में, नियर माने नजदीक होता है, और बिसाइड माने के बगल में, के करीब, के पास, इन दोनों के मतलब होते हैं। ठीक है, यानी बाई का इस्तेमाल यहाँ पर, इसका अर्थ है नजदीक, पास, समीप, करीब, ये सभी जो है हिंदी में इसका मतलब है बाई का। जैसे पहला एग्जांपल, ए हाउस यानी एक घर, बाई द रिवर, बाई द रिवर यानी एक घर नदी के समीप, नदी के पास, नदी के करीब। ठीक है, अभी एक बातें और इसमें समझाएंगे कि दोनों में, बाई में और नियर में फर्क क्या है, उसे भी बताएंगे। अगला एग्जांपल है कम यानी आओ, सिट बैठ जाओ, बाई मी यानी मेरे पास, मेरे करीब, मेरे समीप। एक और देखेंगे, एक कैट वॉज यानी एक बिल्ली, ए कैट वॉज सिटिंग, सिटिंग बाई द फायर यानी एक बिल्ली आग के समीप बैठी हुई थी, आग के करीब बैठी हुई थी एक बिल्ली। ये बाई का अर्थ है, ये बाई का मतलब है कि किसी के पास, किसी के समीप। लेकिन अगर हम ये लिखें यहाँ पर, एक मिनट देखें इसको अगला, अब इनमें फर्क क्या है। अगर हम ये लिख दें वी लिव नियर द सी, सी माने समुद्र, सागर, वी लिव, यहां नियर मैं इस्तेमाल करके बता रहा हूं कि नियर और बाई में फर्क क्या है। वी लिव नियर द सी, और एक है वी लिव बाई द सी। तो इन दोनों में ये फर्क है, बाई का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर हमें वो नदी दिखाई दे, समुद्र, सागर दिखाई दे। अगर बाई द रिवर है तो यानी वहां से हमें वो नदी दिखाई दे रही है। अगर बाई द सी है यानी सागर, समुद्र दिखाई दे रहा है। अगर वी लिव नियर द सी कह दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो समुद्र या सागर दिखाई दे रहा है, हम उसके करीब में रहते हैं, यानी 2-4 किलोमीटर दूर की बात वो करता है नियर, और बाई बिल्कुल समीप की बात करता है, नजदीक की बात करता है। ये दोनों में ये फर्क है। अब आगे देखेंगे बाई का इस्तेमाल दूसरा। बाई का इस्तेमाल, बाई के माने अब यहां पर है मेथड, इंग्लिश मीनिंग इसकी जो है मेथड, और दूसरा हिंदी का मतलब होता है एक तो के द्वारा, या जो है से की मीनिंग रखेगा, से। बाई मतलब होता है के द्वारा या से, हिंदी में मीनिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आई यूजुअली, यूजुअली माने अक्सर, प्राय, आई यूजुअली गो टू वर्क बाई ट्रेन, अक्सर प्राय मैं अपने काम पर जाता हूं
तो ट्रेन से जाता हूं। आगे लेकिन है, उसी के आगे बट, लेकिन, सम टाइम यानी कभी कभार या कभी कभी, आई गो बाई बस। तो यहां पर भी देखेंगे और यहां पर बाई का इस्तेमाल देखेंगे। आई यूजुअली गो टू वर्क बाई ट्रेन। मैं अक्सर प्रायः काम पर ट्रेन से जाता हूं या ट्रेन के द्वारा जाता हूं। बट लेकिन, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई गो बाई बस यानी कभी कभी मैं बस के से भी जाता हूं या बस के द्वारा जाता हूं। एक और देखेंगे एग्जांपल। कैन आई पे, क्या मैं चुका सकता हूं या दे सकता हूं, बाई क्रेडिट कार्ड। क्या मैं क्रेडिट कार्ड से, यहां से की मीनिंग रख रहा है या के द्वारा की मीनिंग रख रहा है। क्या मैं ये क्रेडिट कार्ड से चुका सकता हूं, दे सकता हूं। एक और एग्जांपल देखेंगे। प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। यहां से प्लीज सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल यानी ईमेल के जरिए, ईमेल के द्वारा या ईमेल से डॉक्यूमेंट्स को कृपया भेज दो। आगे देखेंगे एक और एग्जांपल। ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा किया। दे ट्रेवल्ड अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस यूरोप बाय ट्रेन। यानी उन्होंने यूरोप की यात्रा किया, यूरोप के यात्रा किया किससे, ट्रेन से या ट्रेन के जरिए, ट्रेन के द्वारा। तो इस तरीके से बाई का इस्तेमाल, यह दूसरा इसका अर्थ रख रहा है, यह दूसरा जो है अर्थ रख रहा है यहां बाई। बार बार बाई प्रीपोजिशन लेता रहता है या आता रहता है, यानी सम वर्ड्स फॉलो प्रीपोजिशन बाई। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसा एक शब्द है फॉलो बाई। फॉलो के बाद जो है फॉलोड बाई, फॉलोड के बाद बाई का इस्तेमाल। इसके बाद है काज्ड बाई, काज्ड बाई, सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई, सरप्राइज्ड बाई, सरप्राइज्ड बाई, प्लीज्ड, प्लीज्ड बाई, वरीड बाई, वरीड बाई, और है इम्प्रेस्ड बाई, इम्प्रेस्ड बाई। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इनके यूज को देखते हैं कि किस तरीके से यह इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से आता है। जैसे एग्जाम्पल है, द हाउस इज सराउंडेड बाई। सराउंडेड बाई का मतलब घिरा होना, सराउंडेड बाई यानी किसी चीज से घिरा होना। सराउंडेड बाई द ट्रीज, यानी जो घर है वह पेड़ों से
घिरा हुआ है। एक और एग्जांपल और यूज देखते हैं। वर यू सरप्राइज्ड बाय द न्यूज? क्या तुम जो है न्यूज से सरप्राइज हो गए थे, हैरत अंगेज हो गए थे या अचंभित हो गए थे? क्या तुम न्यूज से अचंभित हो गए थे? तो आप देखेंगे कि सराउंडेड के बाद जो है बाई आया है, सरप्राइज्ड के बाद यहाँ पे बाई का इस्तेमाल हुआ है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार बोलते भी हैं और बहुत साधारण से शब्द हैं, वो जगह जगह उनके आते रहते हैं। जैसे बाय द वे, बाय द वे, बाय चांस। जैसे कहते हैं कि बाय द वे मैं फेल हो गया, बाय द वे ये हो गया, बाय चांस ये हो गया, यानी मौके से। और एक है बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, इसका मतलब है गलती से। बाय मिस्टेक का मतलब गलती से। और स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। जैसे एक एग्जांपल देख लेंगे बाय मिस्टेक का। आई यूज्ड, यानी मैंने इस्तेमाल कर लिया। आई यूज्ड योर टूथ ब्रश बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक देखो यहाँ इस्तेमाल है ना। सुबह का समय है, सभी लोगों का जो है वो ब्रश करने वाला जो वो है स्टिक है, ब्रश है जो दांत का मांजने का, वो सभी लोगों का एक में पड़ा हुआ है। और इंसान उठा जो है, आंख आधी खुली है आधी बंद है, और एक निकाला जल्दी से, आंख बंद है निकाल करके लगा रहा है और जल्दी जल्दी कर लिया। बाद में देख रहा है कि ओ ये तो मैं दूसरे का कर लिया हूं। तो अब कह रहा है आई यूज्ड, मैंने इस्तेमाल कर लिया है, योर टूथ ब्रश, इसको ब्रुश मत पढ़ना, ब्रश पढ़ना, बाय मिस्टेक, यानी गलती से मैंने तुम्हारा टूथ ब्रश इस्तेमाल कर लिया है। तो बाय मिस्टेक का इस्तेमाल इस तरीके से होता रहता है। कंडीशन है अंडर। अंडर के माने होता है ढका हुआ, ऊपर से कवर हो या हिडन छुपा हुआ। अंडर के माने होता है ढका हुआ या कवर्ड, इंग्लिश मीनिंग है कवर्ड यानी ढका हुआ, हिडन छुपा हुआ। और आमतौर से जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अंडर मीन नीचे, लेकिन ये कवर से मतलब है अगर ढकी हुई कोई चीज है, छुपी हुई कोई चीज है, वहां पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आई फाउंड, यानी मैंने पाया, आई माने मैं, फाउंड मीन पाया। आई फाउंड अ लेटर, एक पत्र मैंने पाया, अंडर द पिलो, यानी तकिए के नीचे मैं एक पत्र पाया। अब यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल जो है तकिए से वो ढका हुआ है, तकिए के नीचे छुपा हुआ है, हिडन है, इस वजह से यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल हो रहा है। आई फाउंड यानी मैंने पाया, ए लेटर अंडर द पिलो यानी तकिए के नीचे मैं एक पत्र पाया। एक और देखेंगे आई थिंक, I think the cat is under the bed. मेरे समझ से बिल्ली बेड के नीचे है, बेड के नीचे है। तो नीचे यहाँ का मतलब है छुपी हुई है, ऊपर से बेड है उसके अंदर है,
यानी कवर है, ढकी हुई है। एक और देख लें एग्जाम्पल, शी पुट उसने रख दिया, क्या बंद कर दिया क्या, शुरू करें। पुट द लेटर, शी पुट द लेटर अंडर हर पीलो, उसने तकिए के नीचे, अपने तकिए के नीचे पत्र को रख दिया। तो यहाँ पुट का इस्तेमाल किया गया है, रखने का मतलब है, पुट माने रखना, और इसकी तीनों फॉर्म पुट ही होती है, ठीक है ना। अगर कहीं पे पुट ऑन कर दिया जाए तो पुट ऑन माने पहनना होता है, पुट ऑन माने पहनना, चाहे जूते पहनना, मोजे पहनना, कपड़े पहनना, वो सभी के माने पुट ऑन। अगर कहीं पे पुट आउट कर दिया जाए, पुट आउट, तो उसके माने होता है बुझा देना। प्लीज पुट आउट द लैंप, यानी कृपया लैंप को बुझा दो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। What are you? What are you wearing? यानी पहने हुए हो। What are you wearing under your sweater? अब यहां पर समझें इसको। What are you wearing under your sweater? यानी अपने स्वेटर के नीचे क्या पहने हुए हो। तो अंडर का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे कि किसी ऊपर से कोई चीज से ढकी हो, कवर हो, या उसके नीचे हो, छुपा हुआ हो, तो वहां पर हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे।